शहर की भीड़ भाड़ में रोजाना ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगने वाला मध्यम आयु का एक आदमी था। उसका नाम था रामलाल। उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, मैले कपड़े और हाथ में पीतल का पुराना कटोरा। लोग उसे देखकर अक्सर नजरें फेर लेते, कभी कुछ सिक्के फेंक देते और आगे बढ़ जाते। रामलाल की जिंदगी पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। बचपन से ही गरीबी का बोझ, पढ़ाई का मौका नहीं मिला और जवानी में ही छोटे मोटे काम करते करते हालात इतने बिगड़े कि पेट पालने के लिए उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ी। हर दिन वही सिलसिला, सुबह से शाम तक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहना, लोगों से उम्मीद लगाना कि कोई सिक्का डाल देगा। अंदर से रामलाल टूट चुका था। अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत यही है? क्या मेरी जिंदगी कभी बदल सकती है? लेकिन फिर वही मायूसी उसे घेर लेती। रामलाल का सबसे बड़ा दर्द सिर्फ भूख या गरीबी नहीं था, बल्कि लोगों की नजरें थीं। कभी बच्चे उसे देखकर हंसते, कभी गाड़ियों से खिड़की बंद कर ली जाती, कभी कोई उसे अपमानित कर देता। एक बार एक बच्चा अपनी मां से बोला, मां, ये अंकल हमेशा भीख क्यों मांगते हैं? क्या ये काम नहीं कर सकते? उस मासूम सवाल ने रामलाल का दिल छलनी कर दिया। उस रात उसने खुद से कहा, मैं हमेशा दूसरों पर क्यों निर्भर रहूं? आखिर कब तक? लेकिन उसके पास न पढ़ाई थी, न पैसा, न कोई हुनर। उसे लगता था जिंदगी अब ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एक दिन वही सिग्नल पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने रामलाल को ध्यान से देखा और पास बैठकर कहा, बेटा, मैं रोज यहां से गुजरता हूं, कई साल से तुम्हें देख रहा हूं, पर एक बात बताऊं, जिंदगी सिर्फ पेट भरने के लिए भीख मांगने का नाम नहीं है। अगर सोच बदलो तो किस्मत खुद बदल जाएगी। रामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, सोच से पेट नहीं भरता, जिंदगी चलाने के लिए पैसे चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, पैसा तो मेहनत से भी आता है, पर मेहनत की शुरुआत सोच से होती है। अगर तुम सोच लो कि अब भीख नहीं मांगूंगा, तो रास्ते अपने आप बनेंगे। ये शब्द रामलाल के दिल में उतर गए। उस रात उसने लंबे समय बाद ईश्वर से प्रार्थना की और खुद से वादा किया, कल से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। अगले दिन रामलाल ने पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर जाकर काम मांगा। दुकानदार ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे बर्तन धोने और मेज साफ करने का काम दे दिया। शुरुआत बहुत कठिन थी। लोग उसे पहचानते थे और हंसते थे, अरे ये तो वही भिखारी है, अब बर्तन धो रहा है। लेकिन रामलाल ने परवाह नहीं की। उसने ठान लिया था, अब मेरी पहचान मेरी मेहनत से बनेगी, ना कि मेरे कटोरे से। धीरे धीरे उसने काम सीख लिया। दुकान का मालिक उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे चाय बनाना भी सिखा दिया। कुछ ही महीनों में रामलाल न सिर्फ अच्छा चाय वाला बन गया, बल्कि ग्राहकों से प्यार और सम्मान भी मिलने लगा। एक साल बाद थोड़ी बचत के साथ रामलाल ने खुद का छोटा सा ठेला लगाया, रामलाल टी स्टॉल। जहां कभी लोग उसे दया से पैसे देते थे, अब वहीं लोग उसकी चाय पीने के लिए लाइन में खड़े रहते। उसकी चाय में मेहनत का स्वाद और आत्मविश्वास की खुशबू थी। धीरे धीरे उसका ठेला बढ़ा और एक छोटी दुकान में बदल गया। आज उस दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। रामलाल अब वही आदमी है जिसे कभी लोग भिखारी कहते थे, लेकिन अब सब उसे रामलाल चाय वाला कहते हैं। रामलाल की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी का असली बदलाव जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें मोटिवा टेल्स एक्स को। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली जिंदगी बदलने वाली कहानी के साथ।